अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आजकल यूके में घमासान की गर्मी पड़ रही है। घमासान की तो बारिश होती है ना, लेकिन यहाँ घमासान की गर्मी पड़ रही है। बहुत ही शदीद गर्मी है। पंखे वगैरह तो लिए हुए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये फूलों को देखें कैसे बेचारे मुरझा से गए हैं। जहाँ भी रहना मुरझाए हुए से रहना। तो इनका भी बेचारों का बुरा हाल हो गया था। अभी थोड़ा शाम का वक्त था तो मैं बाहर निकली थी। यहाँ तो ये हाल है कि रात मगरिब तक धूप शदीद गर्मी छाई रहती है, तो बाहर भी नहीं निकल सकता आदमी वॉक करने। और जब थोड़ा मौसम बेहतर होना शुरू होता है तो मगरिब शुरू हो चुकी होती है और मगरिब के वक्त में बाहर नहीं जाती। या थोड़ा देर पहले अगर मौसम बेहतर हो जाए तो थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, या फिर मगरिब के बाद मैं वॉक करती हूँ। तो आज भी मैं वॉक कर रही थी। गर्मी से दिल बहुत शदीद घबराया हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी, अभी थोड़ी ठंडी ठंडी मसूर कर हवा चल रही है तो उसमें थोड़ी सी वॉक की जाए। तो फिर ये दूसरे दिन का वक्त था, शॉपिंग करने के लिए हम आए हुए थे। घर की थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी थी और बहुत ज़रूरी थी। हालांकि धूप में ड्राइविंग करने में लग पता मैंने जाता एसी वाली कार नहीं ली थी, तो अब पता चल रहा है और मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं ली थी। उस वक्त मेरा ख्याल था कि चंद दिन ही तो गर्मी पड़ती है यूके में, और मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है, तो मुझे एसी वाली कार की क्या ज़रूरत है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ख्यालात, मजाज बदलता रहता है ना थोड़ा थोड़ा। अब लगता है कि मैंने क्यों नहीं लगवाया, या हो सकता है अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी हो या मुझे ज़्यादा लगने लगी हो। क्या कहा जा सकता है। तो ये अच्छी बात है कि शॉपिंग सेंटर्स में यहाँ एसी फिटेड होता है, तो अंदर आते हैं तो बेहद अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी हवा आ रही होती है और आदमी सुकून का सांस लेता है और आराम से शॉपिंग करता है। मगर यहाँ पे एक दूसरी भी बड़ी प्रॉब्लम है जो गर्मी के साथ आ जाती है, और वो है हे फीवर। बचपन के ज़माने में तो मैंने हे फीवर का कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन बड़े होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, इम्यून सिस्टम वीक होता गया कि हे फीवर की शिकायत होने लगी। ये है कि किसी किसी साल ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो इतनी शदीद गर्मी पड़ी थी कि मैंने कहा चलो जी छोड़ो, कौन किचन में जाए खाना पकाए, बाहर ही से ले लेते हैं। लेकिन इतना कुछ खाने का ख़ास मूड भी नहीं हो रहा था। गर्मी में इतना मिर्च मसाले वगैरह खाने का दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है ठंडी ठंडी मीठी मीठी चीज़ें खाई जाए, पी जाए। तो फिर थोड़ा सा हमने लिया था यहाँ से, चॉप्स ली थी, लैम्ब चॉप्स ली थी, नान वगैरह लिए थे, क्योंकि इतना खाने का कोई ख़ास मूड नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ बैठ के वेट करना पड़ा था। और ये घर पे थोड़े से एक छोटा सा पैकेट बना पड़ा था जिसमें ये 4 पीसेस पड़े हुए थे चिकन के। तो मैंने सोचा चले इसको बना लेते हैं। वैसे ये दूसरे दिन का सीन पार्ट चल रहा है, उस दिन का नहीं है। तो फिर इसके बाद मैंने मसाले पीसने शुरू किए। पहले के व्लॉग्स में भी मैंने बताया कि मुझे हाथ से कुटे हुए मोटे मोटे मसाले कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। मशीन से कुटे हुए में लगता है कोई जायका ही नहीं है, फ्लेवर ही नहीं है, या वो टेस्ट नहीं मुझे इतना महसूस होता है जो हाथ से कुटे हुए मसालों का होता है। तो फिर भाई मसाला कुटिंग, मसाला कुटिंग, मसाला कुटिंग। तो फिर हालांकि 4 पीसेस थे बस, छोटा सा पैक पड़ा हुआ था, लेकिन मसाला तो कूटना ही था ना। तो फिर मैंने हरा मसाले वाली ये बनाई थी, और इसके लिए मसाला वगैरह कूटा था, फिर इनको लगाया था। फिर मैंने इसके बाद पानी डाल के इसको देचके में या हांडी में चढ़ा दिया था। और जब ये गल गई थी तो हल्का सा इनको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए छोटी बारबेक्यू जो ऐसे ही मौके के लिए मैंने रखी हुई थी कि जब थोड़े पैमाने पे चीज़ बनानी पड़े तो कन्वीनियंट हो, उस पे इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था या बारबेक्यू कर लिया था, और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया था।
तो बात हो रही थी गर्मी की। और जब गर्मी की बात हो तो मुझे अपने बचपन की गुजारी हुई गर्मियों की दोपहरें और शामें बहुत याद आती हैं, दिन बहुत याद आते हैं। बचपन की भाई क्या बात होती है, बचपन की तो हर ही चीज़ अच्छी लगती है। चाहे जैसा भी बचपन गुजरा हो, बचपन बचपन ही होता है और बहुत प्यारा लगता है। तो बचपन की भी चंद बहुत ही हसीन यादें हैं मेरे पास, जो मैं आपके साथ उनमें से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो बचपन में जब हम स्कूल से छुट्टी हुआ करती थी तो बड़े खुश हुआ करते थे। लेकिन अगर कभी कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती थी और बाहर भी कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिलता था, तो हम पैदल ही मार्च किया करते थे। और गर्मी में मार्च करके घर पहुंचा करते थे। काफ़ी दूर घर था, लेकिन भाई बचपन बचपन ही होता है, कोई थकावट महसूस नहीं होती। आदमी हर चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है। तो जब अ, मार्च करते हुए हम घर पहुंच जाते थे, तो जो मेरी शर्ट होती थी या यूनिफॉर्म की शर्ट होती थी, उसके पिछला पासा यानी पीछे वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पे पसीने में डूबा होता था और चिपक रहा होता था पीठ के साथ। तो जब पंखे के नीचे जाके बैठते थे तो हवा आती थी तो इतना ठंडा लगता था, इतना प्यारा लगता था कि मैं बता नहीं सकती। बचपन की तो यही बात है ना कि हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ एंजॉय करते हैं। हालांकि अभी अगर कहा जाए कि गर्मी में, शदीद गर्मी में वॉक करते हुए घर जाएं कुछ फासले से, तो मेरे ख्याल में मेरे से ये नहीं हो सकेगा और ना ही इंजॉय करूँगी। लेकिन उस वक्त बहुत एंजॉय किया करते थे और इतनी राहत और फरहत महसूस हुआ करती थी जब पंखे के नीचे बैठा करते थे। तो ये भी चंद एक हसीन यादों में से एक याद है। हालांकि आम सी बात है, लेकिन क्योंकि मैं एंजॉय किया करती थी इस बात को, तो मुझे ये याद भी बहुत ही हसीन लगती है। इस वक्त मैं सीख कबाब बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चों को काट के डाला है, प्याज बारीक काट के डाला है, अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा पाउडर डाला है और गरम मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है, आप बेसन का आटा भी डाल सकते हैं। और इसके ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है। फिर मैंने इनके सीख कबाब बना लिए थे। सीख कबाब पे मुझे याद आया कि मेरे बचपन के ज़माने में एक रेहड़ी वाला सीख कबाब बेचा करता था और उसके इतने मिर्च मसाले भी नहीं होते थे, पर भाई क्या उनका टेस्ट होता था। और बारीक बारीक सी रोटियां होती थी, हरे धनिया पुदीने की दही वाली पतली सी चटनी होती थी, वो अखबार में लपेट के दिया करता था और हम अखबार भी चाट लिया करते थे। इतने मज़े का लगता था। साथ में रिंग्स में गोल गोल कटा हुआ बारीक बारीक प्याज होता था और इतनी मसूर गंध खुशबू हुआ करती थी। कुछ लोग वहीं खड़े खड़े खा लिया करते थे। हम घर लेके आया करते थे, घर पे खाया करते थे। वैसे तो आजकल भी अक्सर, बल्कि पहले से ज़्यादा बाहर से खाना खाते हैं, लेकिन क्या करें यार, वो लुत्फ़ नहीं आता, वो इंजॉयमेंट नहीं होती, वो मज़ा नहीं आता। अपना तो वो हाल है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें बस तसव्वुरे जाना किए हुए। खैर बचपन में तसव्वुरे जाना कहाँ से आता। ये तो कहने की बात है। तो मेरी खाला आई हुई थी, मेरी प्यारी स्वीट खाला, अकलौती खाला, पाकिस्तान से। वो लीड्स आई थी अपने बेटों के पास, तो हमसे मिलने के लिए आई थी। पूरा दिन स्पेंड करके गई। सॉरी, मुझे इतनी खुशी हुई माशाल्लाह से खाला के आने की कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई। वैसे दोबारा से वो जल्दी इंशाल्लाह ताला से चक्कर लगाएंगी तो फिर मैं पूरे दिन की वीडियो बनाऊंगी, क्या क्या किया हमने, क्या क्या खाया। और जल्दी हमारा प्रोग्राम बन रहा है लीड्स जाने का, उनसे मिलने के लिए। तो तब भी पूरे दिन की वीडियो, जर्नी की भी, वहाँ की भी मैं रिकॉर्ड करूँगी और साथ मामू मामी भी जाएंगे, तो काफ़ी इंजॉयमेंट रहेगी। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला जल्दी ऐसा होगा। तो फिर जी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक आज फिर हम पहुँचे हुए थे लैम्ब चॉप्स लेने के लिए। लेकिन पहली दफ़ा तो बड़े मज़े की थी। आमतौर पे मुझे बाहर से लैम्ब चॉप्स हर जगह की पसंद नहीं आती क्योंकि काफ़ी सख्त होती हैं।
पहली दफ़ा जब यहाँ से ली तो काफ़ी पसंद आई, लेकिन दूसरी दफ़ा यहाँ की अच्छी नहीं थी, वैसे ही सख्त-सख्त सी थी और इतना टेस्ट भी नहीं लग रहा था, किसी में लग रहा था, किसी में नहीं लग रहा था। तो अभी दोपहर का वक़्त है, गर्मी पड़ रही है, तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। आज का मेरा व्लॉग तो बस गर्मी के मौज़ू पे था। उम्मीद करती हूँ आपने एन्जॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह ताला से जल्द ही दोबारा से मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।